अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 15। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। अनुवाद। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है, मतलब सच नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं निरंजन। अध्यात्म में गुण को और दोष एक ही माना जाता है, गुण को ही दोष माना जाता है। साधारण लैंग्वेज में हम गुण और दोष अलग अलग बात करते हैं। तो कह रहे हैं वो जो निरंजन विशुद्ध आधार है जिस पर ये तीनों अज्ञानवश प्रतीत होते हैं, वो आधार मैं हूं। तो इस प्रकार राजा जनक कह रहे हैं कि ये जो तीनों हैं जिस पर ये तीनों प्रतीत होते हैं वो आधार मैं हूं। तो ये त्रिपुटी की बात कर रहे हैं। त्रिपुटी मतलब जहाँ तीन होते हैं। हमने भगवत गीता में त्रिपुटी बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये पूरा संसार त्रिपुटी पर चलता है। त्रिपुटी मतलब ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता कौन है? जानने वाला। और यहाँ भी ज्ञाता कौन है? अहंकार, मैं। ज्ञेय कौन है? जिसको जानना है। तो किसको जानना है? इस मैं को, इस संसार को, मतलब जाना जाने वाला। और किसके द्वारा जाना जाएगा? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच जो है, दोनों के बीच की जो क्रिया होगी उसको ज्ञान कहेंगे। तो ये जो तीनों है, त्रिपुटी को क्या कह दिया? इन तीनों को क्या कह रहे हैं अष्टवक्र जी? कि ये तो मिथ्या है, ये वास्तव है ही नहीं। तो ये जो संसार क्या है? ज्ञेय। और क्या है ये संसार? हमने पढ़ लिया, मेरा ही प्रक्षेपण है। किसका? इस अहंकार का प्रक्षेपण है। तो यहाँ पर ये अहंकार हो गया ज्ञाता। तो ये जो है मतलब संसार, ये ज्ञाता मतलब मेरा ही प्रक्षेपण है। और ज्ञाता ही ज्ञेय हो गया, तो ये ज्ञाता ही पूरा संसार बन गया और वही ज्ञान बन जाता है। तो इन तीनों को अष्टवक्र मुनि ने क्या दिया? कि कह दिया कि ये तो वास्तविक है ही नहीं, ये तो मिथ्या है। तो इस डायग्राम से समझ लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इस पे कंफ्यूजन होता है ज्ञाता ज्ञान के पर। तो ये त्रिपुटी को मिथ्या कह दिया। तो त्रिपुटी इस प्रकार है, ये ज्ञान ज्ञाता। ज्ञाता मतलब मैं जानने वाला, जो अहंकार है अभी। किसको जानेगा? संसार को, जो ज्ञेय कहलाता है, जाना जाने वाला। कैसे जाना जाएगा? ज्ञान से, मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है, वो क्रिया को ज्ञान कहा है। और ज्ञाता से ही ज्ञेय आएगा, क्योंकि वह उसका प्रक्षेपण है। तो इस प्रकार ये पूरा जो जगत है त्रिपुटी पर चलता है। यहाँ हमने ज्ञान की बात की, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ऐसे ही हम भोक्ता भोग्य और भोग की बात कर सकते हैं, ध्याता ध्येय और ध्यान की, कर्ता कर्म और क्रिया की। पर अष्टवक्र जी ने एक सेंटेंस में ही बोल दिया कि ये पूरी त्रिपुटी जो है मिथ्या है। पर हम तो जगत को एकदम बड़ा महत्व देते हैं और हमें तो बड़ा असली लगता है भी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हम अभी प्रकृति पर डिपेंडेंट है और शरीर को चलाने के लिए कुछ हद तक तो ये पूरा ज्ञान, संसार का ज्ञान जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो हम जो अहंकार, मैं, शरीर जगत को हम सच मान रहे हैं। इसलिए यह त्रिपुटी हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, हमारे लिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जगत का ज्ञान कैसे हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या लगता है, जिसको भी इस पूरे जगत का ज्ञान है, हमें क्या लगता है कितना इंटेलिजेंट है, कितना जानकार है। और हम उसे बहुत सम्मान देते हैं और बड़े बड़े पदवियों से उनको नवाजा भी जाता है। पर संत लोग, मुनिजन, यहाँ पे अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं? यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, एक सीमा तक ही महत्वपूर्ण है, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह भारी जानकारी है, यह पूरी जानकारी है ही नहीं, ये अधूरी जानकारी है, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये अहंकार से ले रहे हैं ना हम ज्ञान, इसलिए ये अधूरा है और ये सच नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये जगत का तथ्य तो हो सकता है पर सत्य नहीं है। तथ्य मतलब वस्तुओं की सच्चाई तो हो सकती है, पर ये परम सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, यथार्थ नहीं है। अब इस सब ज्ञान को बोल दिया कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है और ये तथ्य हो सकता है पर सत्य नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या करें, कैसे जाने इस यथार्थ को? तो कहते हैं यदि इस यथार्थ को जानना चाहते हो तो क्या करना है? इस ज्ञाता को जानो,
बाकी सब छोड़ो, इस ज्ञाता को जानना बहुत जरूरी है। ज्ञाता मतलब मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को जानो। इस पहले अभी तो मैं अहंकार हूं, इसको जानो। तो अभी तक जो ज्ञान जगत का हम जान रहे थे उसमें क्या था, ज्ञाता अहंकार। क्या था वो अहंकार? वो अहंकार अपने आप को बचाया और रखा था, वो बना हुआ था, वो सुरक्षित था। तो यह ज्ञान जिसमें अहंकार सुरक्षित हो, ये बिल्कुल साधारण सा ज्ञान है। जैसे अष्टवक्र जी ने कह दिया, वो पूरा ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो जहां अहंकार बचा रहेगा, ना सिर्फ बचा रहेगा बल्कि इन सब जो बाहर की हम ज्ञान लेते रहेंगे उससे यह अहंकार और क्या हो जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा और पक्का होता जाएगा। तो ये अहंकार का ज्ञान, जो अहंकार से लिया गया ज्ञान है, वो कैसा होगा? अहंकार क्या है? भ्रम है, तो ये पूरा ज्ञान भी भ्रम ही होगा। तो अभी हमारे सभी के साथ यही हो रहा है कि हम भी जो बाहर से ज्ञान लेते रहते हैं और उसमें बहुत हमें अपना अभिमान लगता है। बाहर तो छोड़ो, ये आध्यात्मिक ज्ञान को भी हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कैसे सुनते हैं? इन स्थूल कानों से ज्यादा करके। और उसको जीवन में हम धारण भी नहीं करते, पर उसका अभिमान हम बहुत करते हैं कि हम तो बहुत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमें इतने श्लोक मुखाग्र आ गए हैं, और हम दूसरों को भी सुविचार देने पहुंच जाते हैं। तो हम, अष्टवक्र जी कह रहे हैं, ये जो पूरा ज्ञान है ये तेरे सुख का ज्ञान है, ये सुविचार भी तेरे सुख का है। ये ज्ञान तुझे सुख देने वाला है। क्या सुख दे रहा है? हमें लग रहा है हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमने ये पूरा, हमने ग्रंथ पढ़ लिए, सुविचार मिल गए, ऊपरी ऊपरी से हमारा दुख जो है थोड़ा दब गया, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है, हम बहुत सुखी हैं। और देखने वाले भी कह देते हैं, हमें चढ़ा देते हैं, कह रहे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, तो हमें लग रहा है हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सुख में हम इतना डोलते रहते हैं, इतना डोलते रहते हैं कि हम आनंद को भूल ही जाते हैं। जो रियल आनंद है उसको हम भूल जाते हैं। तो यदि हमें सच जानना है तो क्या करना है? इस ज्ञान को हमें अपने, इसको ठीक प्रकार से इसका अवलोकन करना है, चिंतन मनन करना है। और सिर्फ वस्तुओं को जानकर ही खुश नहीं होना है, क्योंकि ये अहंकार जो मिथ्या है, और अहंकार भ्रम है, और अहंकार से कुछ भी किया हुआ काम भ्रम ही होगा, वो ज्ञान भी भ्रम होगा। तो ऐसे में हमें न तो शांति मिलेगी, न तृप्ति, और वो आनंद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अहंकार से हो रहा है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि यदि, अष्टवक्र जी कहते हैं कि यदि तुम्हें सही में ज्ञान चाहिए, या आनंद और तृप्ति चाहिए, या शांति चाहिए, या पूर्णता चाहिए, तो ये जो तुम्हारा ज्ञान था ये तो अज्ञान ही है, अभी तो बहुत कुछ जानने को शेष है। और ऐसे ज्ञान का कोई मोल नहीं जो तुमने अहंकार से जाना गया। ये व्यवहार के लिए जरूर उपयोगी है, पर यहाँ पर जो ज्ञान की बात हो रही है ये ऊंचे ज्ञान की बात हो रही है, जो ऊंचा हो, जो महत्वपूर्ण हो, जो हमें पूर्णता हासिल करा दे। तो पूरा फिर ज्ञान क्या है? कौन सा है ऊंचा ज्ञान? कौन कौन सा है वो श्रेष्ठतम ज्ञान जो हमें पूर्णता प्राप्त कराएगा? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तो ये जो श्रेष्ठतम ज्ञान है पूर्णता वाला, तो वह है अपने आप को, ज्ञाता को स्वयं जान लो। यही बार बार कहते हैं, इस दृष्टा को, इस ज्ञाता को जान लो, मतलब स्वयं को जान लो। और दूसरे लाइन में श्लोक में क्या कहा है उसी को, सोहम अस्मि निरंजना, वो मैं हूं, मैं वो हूं, सोहम अस्मि, मैं वो हूं। कौन हूं मैं? निरंजना, मैं वो हूं निरंजना। इन तीनों से मैं परे हूं, ज्ञाता, ज्ञान और गे, ये त्रिपुटी से मैं हूं ही नहीं, ये मिथ्या है, मैं इन तीनों से अलग हूं। मैं वो हूं जो सबका आधार है, जो निरंजन है, जो भरम से रहित है, माया से रहित है, अहंकार से रहित है, मैं वो हूं। तो यहाँ वो बोला है, आत्मा नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि यदि फिर से नाम ले लेंगे तो हम फिर उसको इमेजिन करने लगेंगे, वो फिर एक परिभाषा हो जाएगी, एक शब्द या वस्तु जैसे हम देखने लगेंगे। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे सोहम अस्मि बोला है, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को क्या बोला था उनके गुरु ने? तत्वमसि, वह तुम हो। वहां भी वह बोला था, वह तुम हो। तो मैं वो हूं जिस पर ये त्रिपुटी, ज्ञान ज्ञाता गे वाली त्रिपुटी, या इसका पूरा त्रिपुटी का मायावी खेल चल रहा है। तो पूरा जगत, जैसे बताया, त्रिपुटी चलती रहती है, पूरा जगत त्रिपुटी से ही चलता है, जैसे अभी सब एग्जाम्पल दिए। पर मैं वो विशुद्ध चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, स्वयं
ज्ञान स्वरूप हूँ। अतः ये जो तीनों है, ज्ञात, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञे, आत्मा के लिए ये यथार्थ नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ माया है। पर जब तक अज्ञान रहेगा, ये हमें त्रिपुटी हमें प्रतीत होगी, मतलब ये पूरा जगत मुझे भासता रहेगा। पर संत लोग क्या कहते हैं? संत लोग कहते हैं पूरे दुनिया का सारा तुम ज्ञान भी ले लो, पर यदि स्वयं को नहीं जाना तो तुम अज्ञानी ही कहलाओगे, और तुम्हें शांति, तृप्ति, आनंद तो मिलेगा ही नहीं। तो यदि हमें शांति, तृप्ति, आनंद चाहिए तो स्वयं को जानना अनिवार्य है, अवश्य ये काम हमें करना चाहिए, जो कि अध्यात्म ज्ञान से ही हमें प्राप्त होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल लें कि कैसे हम अपने आप को समझेंगे कि मैं ही सब में हूँ और मैं अलग नहीं हूँ पूरे संसार से, मैं ही सबका आधार हूँ। जैसे बार बार इसमें बोल रहे सोहम, सोहम अस्मि निरंजना, मैं सबका आधार हूँ। तो जब भी हम समझो हम देख रहे हैं कि भोजन चल रहा है, लोग जमीन पर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, तो हम कैसे इमेजिन करना, तो ये समझना है कि मैं, वो जो व्यक्ति सब दिख रहे हैं, ना तो मैं व्यक्ति हूँ ना मैं भोजन हूँ, पर मैं क्या हूँ? उन सब का आधार। वो कहाँ बैठे हैं? धरती पर। तो मैं ना तो वो व्यक्ति हूँ भोजन करने वाला, ना भोजन हूँ, मैं वो धरती हूँ। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो हमें देखना है ना तो मैं वो पंछी हूँ ना मैं वो पंछी हूँ, ना मैं उड़ रहा हूँ, मैं हूँ आकाश में, आसमान हूँ। इसी प्रकार हम नदी में देखते हैं, समंदर में देखते हैं कि लोग तैर रहे हैं या मछलियां तैर रही हैं, तो ना तो मैं ये मछली हूँ ना मैं वो लोग हूँ जो तैर रहे हैं, मैं वो जल हूँ, मैं वो हूँ जो सबका आधार हूँ। तो यदि हम व्यक्ति बन गए, वस्तु बन गए, तो फिर क्या हो जाएगा? सीमाएं आ जाएंगी, और जहां सीमित हो गए तो वहां द्वैत हो गया। तो मैं वो हूँ जो सबको चला रहा हूँ, मैं व्यक्ति या मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं भूखा प्यासा नहीं हूँ, मैं तो जमीन आसमान हूँ। समझने के लिए बोल रहे हैं, जो सबका आधार है मैं भी हूँ। मैं मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, प्रकाशित वस्तु नहीं हूँ, बल्कि मैं तो प्रकाश मात्र हूँ, जिसमें सभी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। सो हम अस्मि निरंजना, तो मैं वो हूँ निरंजना, जिसमें कोई दोष नहीं हो, जो निर्गुण है, गुणों से रहित है। तो इस सूत्र में हमको सोहम अस्मि और बताया कि मैं वो हूँ सबका आधार, निरंजन, मैं त्रिपुटी नहीं हूँ। त्रिपुटी मतलब ये पूरा जगत मिथ्या, मैं ये नहीं हूँ, इसी को बार बार हमें समझा रहे हैं।